अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट थे, डीएम भी आप लोग करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर कि सर मिनिमम वेज के ऊपर वहाँ पे बंदा कैसे सरवाइव कर सकता है कनाडा में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जब कनाडा आते हैं तो आप कैसे सरवाइव कर सकते हैं, अपने एक्सपेंस आप कैसे मिनिमम वेज के ऊपर आप पूरे कर सकते हैं। पूरी डिटेल आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। जब बंदा यहाँ पे कनाडा आता है, चाहे आप फैमिली के साथ आते हैं, चाहे आप यहाँ पे सिंगल आते हैं। फैमिली के साथ आते हैं तो तब भी बहुत अच्छा है, सिंगल आते हैं तो तब भी आपके लिए बेस्ट है। तो आपको फैमिली के साथ आएँ तो तब भी बेनिफिट मिलेंगे, अगर आप सिंगल भी आते हैं तो तब भी बेनिफिट मिलते हैं। जब बंदा फैमिली के साथ आता है तो ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं, जब बंदा यहाँ पे सेल्फ होता है तो बेनिफिट कम मिलते हैं। आपको बेनिफिट तो कम मिलते हैं लेकिन फिर आपका खर्चा भी कम होता है। जब शुरू में आप लोग कनाडा आते हैं तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा बंदे को यहाँ पे स्ट्रगल करनी पड़ती है। जब हम लोग कनाडा आए थे तो हमारे तो ऑलरेडी यहाँ पे रिश्तेदार थे। अब जैसे आप लोग यहाँ पे आते हैं, अगर आपका यहाँ पे कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है या कोई आपको गाइड करने वाला है तो तब तो बंदे के लिए थोड़ी बहुत आसानी हो जाती है। जब आपका यहाँ पे कोई गाइड करने वाला आपको ना हो तो फिर बंदे को बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। फिर एक यही सहारा होता है कि यूट्यूब से बंदा वीडियो देखे और उसको थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाता है कि हम कनाडा जाएं, वहाँ पे क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या स्टेप हमने वहाँ पे फॉलो करने हैं और कैसी लाइफ हम सेटल कर सकते हैं। मुझसे जितना भी होता है मैं आप लोगों के साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर भी करता हूँ वीडियो पे। उसके बावजूद भी लोग जो है ना मुझसे इंस्टाग्राम पे बात करते हैं, उनके साथ मैं कॉल पे भी बात कर लेता हूँ जब मेरे पास टाइम होता है। तो उनको सारी गाइड करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे ऐसे हैं, इस सिटी में जाएं, एक्सपेंस के बारे में सारी डिटेल उनको बताता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट बताता हूँ, किसी से कोई चार्जेस वगैरह भी नहीं लेता हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पे चार्जेस वगैरह लेते हैं बात करने के लिए, लेकिन अब क्या कहे उनको बंदा के यार, बस खैर सबकी एक अपनी अपनी नेचर होती है। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जब आप लोग यहाँ पे आते हैं, जब जॉब ढूंढते हैं, आप अपना हाउस रेंट ढूंढते हैं, जब आप लोग यहाँ पे कनाडा आएँ तो थोड़ी बहुत पैसे आप अपने साथ लेके आएँ ताकि एक महीना आपका उन पैसों के साथ निकल जाए। उसके बाद ये है कि आपके पास एक मंथ का तो कम से कम बजट होना चाहिए। लेकिन आपको यहाँ पे 10 दिन 15 दिन में आपको यहाँ पे जॉब मिल जाती है तो तब फिर आप मैनेज चीज़ें कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि आप जब यहाँ पे कोई भी बंदा शुरू में आता है, चाहे वो इंजीनियर हो कोई भी हो, तो उसको यहाँ पे मिनिमम वेज के ऊपर काम करना पड़ता है। कनाडा के मुख्तलिफ प्रोविंस में वहाँ पे मिनिमम वेज डिफरेंट है। जैसे आप यहाँ पे अभी ये देख रहे हैं, ये आपको हर प्रोविंस का पे रेट नज़र आ रहा है। तो मैं ओंटारियो में रहता हूँ तो आपको साथ में ओंटारियो का ही शेयर करता हूँ। ओंटारियो में इस टाइम जो मिनिमम वेज चल रही है वो $15.50 चल रही है, लेकिन इतनी कम कोई भी नहीं दे रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से यही अनाउंस की गई है कि इससे कम कोई नहीं देगा, ज़्यादा दे सकता है। पे अब एम्प्लॉयर के पास जो है ना काम करने के लिए बंदे नहीं है, एम्प्लॉइज़ नहीं है, तो वो यहाँ पे ज़्यादा दे रहे हैं। अप टू $25 पर आवर आपको जनरल लेबर वाले यहाँ पे ले रहे हैं। अब जैसे अमेज़ोन की मैं आपके साथ बात करता हूँ, वो आपको देता है $19.80, ऑलमोस्ट $20 वो आपको एक आवर के देता है। तो अब एक आवर के वो आपको देता है। अब डिपेंड करता है, कोई कंपनी आपसे जो है ना एक वीक में 4 दिन काम करवाती है, कोई कंपनी आपसे वीक में 5 दिन काम करवाती है। ये कनाडा का यहाँ पे रूल है कि 40 घंटे से आप ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप 40 घंटे से ज़्यादा काम करेंगे तो 1.5 पे कंपनी आपको पे करेगी। मतलब आपके अगर $20 है तो $30+ वो आपको एक आवर के पे करेगी। तो लोग फिर यहाँ पे काम ज़्यादा ओवर टाइम कर लेते हैं क्योंकि उनके उस टाइम पैसे भी बढ़ जाते हैं, तो ओवर टाइम भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आता है। तो आप अगर अमेज़ोन में जॉब करते हैं, $20 है, आप 40 घंटे वहाँ पे काम करते हैं एक वीक में, तो आपका कितना $800 हो गया। तो इसको $800 को अब 4 पे मल्टीप्लाई हम करें तो महीने का आपका कितना हो गया, $3200 बन गया। $3200 आपका बन गया है बिफोर टैक्स। जब आपका टैक्स कटता है, इंश्योरेंस की और सारी चीज़ें कट कटा के तकरीबन आपको एक महीने का 27 से $2800 आपको आ जाता है। 27 से $2800 आता है। जब आप साल की एंड पे टैक्स भरते हैं, आपकी इनकम लो होती है, तो तब भी आपको और ज़्यादा पैसे तब भी आ जाते हैं। अब 2700-2800 ये आ जाते हैं। आप साथ ओवर टाइम वहाँ पे लगाते हैं। चलो आप के पास 3 दिन हर वीक में बचते हैं, तो 4 वीक के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12 दिन। 12 दिन में आप 6 दिन ओवर टाइम लगाएं तो 6 दिन आपके पास बच गए हैं। खैर चलो अब ओवर टाइम को हम छोड़ देते हैं, इस मिनिमम वेज के ऊपर आपके साथ बात करते हैं।
आपके पास 2800 रुपये है। अगर आपकी यहाँ पे फैमिली है, बच्चे साथ हैं, तो आपको चाइल्ड बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा अप टू 600 वो उनका मिलता है। जीएसटी मिलेगा प्लस एचएसटी टैक्स मिलेगा, और यहाँ पे ओंटारियो ट्रिलियम बेनिफिट हैं, और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं क्योंकि आपकी लो इनकम होती है। अब अगर आपके फैमिली भी यहाँ पे नहीं है तो आपको चलो अब चाइल्ड बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी चीज़ें आपको यहाँ पे सारी मिलेंगे। ओंटारियो ट्रिलियम बेनिफिट मिलेगा, और भी जितने जीएसटी है वो भी आपको मिलेगा क्योंकि आपकी इनकम जो है ना वो लो होती है। अब आप यहाँ पे अगर सिंगल हैं तो आपको कम से कम जो जीटीए है यहाँ पे आपको मिलेगा। आप अगर अकेले रहते हैं, चाहे वन रूम में रहते हैं, शेयरिंग पे रहते हैं, या आप अपना प्राइवेट रूम लेते हैं, प्राइवेट रूम लेंगे तो आपको कम से कम $1000 जो है ना महीने का उनको पे करना पड़ता है। उसके अंदर यूटिलिटी सब कुछ इंक्लूडेड होता है। अपना आप प्राइवेट रूम लेंगे, अगर आप रूम के अंदर शेयरिंग लेंगे तो आपको $400 से $500 आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जो अभी मेरे साथ भी यहाँ पे काम कर रहे हैं अमेज़ोन में। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो अक्सर शेयरिंग में रहते हैं, एक एक रूम में वो 3-3 लोग रहते हैं, तो उनको $400 जो है ना देना पड़ता है। अब वो अमेज़ोन में भी जॉब करते हैं और पार्ट टाइम कहीं और पे भी जॉब करते हैं, ठीक है। अब वो कहीं और भी 3 दिन जो जॉब वो करते हैं, पूरे 3 दिन जॉब करते हैं, काफ़ी ज़्यादा वो स्ट्रगल करते हैं। अब ओवर टाइम उनको अमेज़ोन में आ जाए तो वो इधर काम कर लेते हैं, नहीं आए अगर किसी की पार्ट टाइम जॉब होती है तो वो उधर अपनी पार्ट टाइम करता है। कोई उबर चलाता है, डिपेंड करता है यहाँ पे लोगों के ऊपर, कोई उबर चलाता है और कोई उबर नहीं चलाता है, तो वो पार्ट टाइम उसने कहीं और अपनी जॉब वगैरह रखी होती है, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पे सिंगल हैं तो आपका चलो $1000 उसमें चला गया, बाकी कितना बच गया? $1800 आपके पास बच गया। 1800 वो बचा है, कुछ आपको गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट आएंगे, चलो जो बेनिफिट हैं वो तो आपके सेव हो गए हैं, ठीक है। बाकी आपका $1800 बच गया। आपका ग्रोसरी का बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाए, $400 आ जाएगा। चलो तो उतला 1800 में से 800 जो ऊपर वाला है उसमें आपके टेलीफोन का खर्चा आ गया, इंटरनेट का खर्चा आ गया, ग्रोसरी का खर्चा आ गया, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आपकी कवर हो गई। तो $1000 तो आपके पास फिर भी जो है ना बचता है। चलो $200 उसमें और निकाल लो, बंदा कभी होटल पे चला जाता है, ट्रांसपोर्ट के भी खर्चे ये सारे निकाल लो, तो $800 आप फिर भी आराम से सेव कर सकते हैं। अब महीने में कितना काम आपने किया? 18 दिन काम किया और 12 दिन आपके पास बच गए। अगर वो 12 दिन भी आप कहीं पार्ट टाइम जॉब ढूंढें, आप जब यहाँ पे न्यू आते हैं, गाड़ी नहीं होती, तो पार्ट टाइम भी जॉब आपको यहाँ पे बहुत मिल जाते हैं, तो वो भी जो आपके जो इनकम आएगी वो आपकी सेव हो गई। अब अगर आपके कहीं उबर चलाते हैं तो वो इनकम भी सेव हो जाती है, लेकिन शुरू में यहाँ जब बंदा आता है तो गाड़ी उस टाइम नहीं होती है, तो वो बंदा ये है कि चलो ऐसे ही जॉब पे आता जाता रहता है ट्रांसपोर्ट के ऊपर। तो आपका 1800 से $1000 आपकी इनकम में से बच गया। 12 दिन आपको घर पे रेस्ट भी मिल गया, और जो गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट आएगा वो भी आपको मिल गया, तो आपकी तो बच जाता है। लोगों ने ऐसे ही यहाँ पे उला रखा है, यार इतने एक्सपेंस हैं, ग्रोसरी है, ये है, वो है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे महंगी हुई हैं, एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं है। गवर्नमेंट भी आपको यहाँ पे सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट ने आपको ऐसे नहीं छोड़ा हुआ है, गवर्नमेंट भी आपका यहाँ पे ख्याल करती है। जब आपका यहाँ पे हाउस रेंट पे होता है, आप टैक्स फाइल करते हो, तो उसमें आप क्लेम करते हैं कि मेरा हाउस है, मैं उधर रह रहा हूँ, या रूम है, या आपने कुछ भी लिया हुआ है, आप रेंट दे रहे हैं, तो वो अपना रेंट में आप क्लेम करेंगे तो उसकी अमाउंट भी आपको कुछ आपको वापस मिलती है। तो बेनिफिट इतने अच्छे आपको मिल रहे होते हैं, तो फिर भी लोग जो है ना यहाँ पे सीधी बात कोई भी नहीं बताता है। बस ऐसे लोगों को, आप लोगों को इन्होंने डराया वीडियो बना के, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, तो फिर ये लोग भी चले जाएं वापस इधर, फिर क्यों रह रहे हैं अपनी बैक कंट्री के, वापस क्यों नहीं जाते हैं। अब अगर आप फैमिली के साथ आते हैं, हम उसी पे ही बात करते हैं। आपको काट कटा के $2800 मिल जाता है। आपके यहाँ पे बच्चे हैं, उनको चाइल्ड बेनिफिट मिलेगा, उन बच्चों का भी हो गया। अगर बच्चे नहीं हैं, मियाँ बीवी यहाँ पे आप कपल आते हैं, तो आप दोनों कमाएंगे, तो आपका कितना $6000 तो मिनिमम आपका फिर भी आ गया, इससे ज़्यादा भी आ सकता है। तो अब अगर आप यहाँ पे अपार्टमेंट अपना लेते हैं प्राइवेट, कपल भी यहाँ पे जो है ना बहुत सारे ऐसे हैं जो एक अपार्टमेंट होता है, उसके 2 रूम होते हैं, एक में कोई और कपल रहते हैं और एक में और रहते हैं, ऐसे भी रहते हैं। लेकिन अक्सर लोग ऐसे नहीं भी करते हैं, वो कहते हैं हमारी अपनी बेसमेंट ले लेते हैं, प्राइवेसी होती है, या वो अपार्टमेंट ले लेते हैं। तो आपको $1000 से $1500 में आपको अपार्टमेंट मिल जाता है, और बेसमेंट भी आपको $1000 से $1200 में आराम से मिल जाती है, जिसमें सब कुछ ही इंक्लूडेड होगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है। अब आपको 6000 आप इनकम कर रहे हैं, तो आपका चलो $1500 आपका रेंट चला गया, आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं,
पीछे 4500 आपके पास बच गए ना, $4500 तो आपके पास बच गए हैं। अब मियाँ बीवी हो कितना ज़्यादा यहाँ पे ख़र्चा करेंगे। चलो आप अगर मीट खाने वाले हैं, मीट भी शामिल कर लो, उसमें आप अपनी ग्रोसरी भी शामिल कर लें, उसमें टेलीफोन का ख़र्चा भी कर लें, और अगर आप बेसमेंट में रहते हैं तो नेट आपको वैसे भी वो मिल जाता है, फ्री भी होता है। अक्सर जो वहाँ पे ओनर रह रहे होते हैं वो आपको इंटरनेट दे देते हैं, तो इतने वो चार्ज नहीं करते हैं, या उसके अंदर या आप जो रेंट पे करते हैं उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो ये आप सारा अगर आप वो लगाएं, आप मियाँ बीवी आप दोनों रह रहे हैं, तो आपका बहुत ज़्यादा खर्चा हो, $700-800 आपका महीने का टोटल खर्चा होगा। अगर आप कहीं बाहर होटल जब में जाते हैं 1 दिन या 2 दिन के लिए, तो चलो $100 उसका आप लगा लें, तो आपका $900 हो गया। अगर आपके ट्रांसपोर्ट पे आते जाते हैं आप बस का, चलो $600 उसका लगा लो, 1500 ये हो गया, 1500 आप रेंट दे रहे हैं, तो $3000 तो तब भी आप लोगों का बच गया है ना। 3000 आप सेव कर रहे हैं, ऊपर गवर्नमेंट के आपको बेनिफिट मिल रहे हैं। जब आप साल की एंड पे टैक्स फाइल करते हैं वो भी आपको कुछ रिटर्न वापस आएगा, क्योंकि आप रेंट पे रह रहे हैं, वो भी आप क्लेम करते हैं, और हर महीने के महीने आपको ट्रिलियम बेनिफिट भी आता रहेगा। आपकी इनकम अगर लो होगी, जीएसटी भी आता रहेगा, एचएसटी भी आता रहेगा। जब आपकी फैमिली होगी तो आपको और ज़्यादा यहाँ पे पैसे आते रहेंगे। तो आप यहाँ पे सर्वाइव मिनिमम वेज के ऊपर भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आप यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। कि अब अक्सर लोग जैसे मुझे कमेंट करते हैं कि सर कैसे सर्वाइव कर, अब मैंने आपको पूरी डिटेल बता दिया है कि आप रेंट पे घर लेते हैं, सिंगल हैं, कपल हैं, फैमिली वाले हैं, सारी डिटेल मैं अपने आपके साथ शेयर कर दिया। और 100% यही ऐसे है इधर ही, कोई ऐसा नहीं है कि यार आप मिनिमम वेज है और आप जो है ना उसके ऊपर सर्वाइव नहीं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे ऐसे जो मिनिमम वेज के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं, साथ उनको चाइल्ड बेनिफिट मिल जाता है, साथ उनको गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से और भी उनको सपोर्ट मिल जाती है, बेनिफिट मिल जाते हैं, और वो अपने यहाँ से आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसमें एक दो चीज़ें और आ जाती हैं। उसमें यह भी है कि जब आप यहाँ पे अपनी कार लेते हैं तो वो आप कार की आपको इंश्योरेंस पे करनी पड़ती है। जब आप लाइसेंस लेते हैं वो उसका जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है आपकी इंश्योरेंस कम होती जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा $300 से $350 आपकी मंथली जो है ना वो आपकी आएगी इंश्योरेंस, अगर आपके पास गाड़ी है। अगर आपने गाड़ी यहाँ पे लेते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, न्यू लेते हैं या आप यहाँ पे यूज़ लेते हैं ताकि आपको इंस्टॉलमेंट पे ना करनी पड़े, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको इंश्योरेंस का बता देता हूँ। अगर आप गाड़ी यहाँ पे अपनी ले लेंगे, उसकी $300-350 इंश्योरेंस भरते रहेंगे, तो जो आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, वो आपने इंश्योरेंस में पे करते रहने। बस फ्यूल का तो इतना ज़्यादा यहाँ पे खर्चा नहीं है। फ्यूल जब भी यहाँ पे 1 लीटर अभी आपको मिल रहा है $1.40 का मिलता है। ठीक है, यहाँ पे रोज़ाना ही चेंज होती रहती है जो है ना फ्यूल की प्राइस, तो वो आप इसको देखें। अब आप अपने गाड़ी ले लिया है तो आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, उबर चला सकते हैं, कोई और ग्रॉसरी वाली कर सकते हैं, कोई डिलीवरी वाली भी आप कर सकते हैं। वो जो आपके 12 दिन फ्री हैं तो आप उसमें से चलो 6 दिन जो है ना आप काम कर लें, और 6 दिन आप अपना घर पे रेस्ट करें महीने में। तो आपको वो जो 6 दिन काम करेंगे तो उसमें से आपका $1500 से $2000 वो भी बन जाएगा। कम से कम तो 1500 आराम से बनता ही बनता है। अब उसमें सारी खर्चे निकाल के तो 1000 तब भी आपको उसमें सेव हो रहा है। गाड़ी लेंगे तो उससे और ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, और ज़्यादा आप अर्निंग कर सकेंगे। जब गाड़ी नहीं होगी आपके पास तो फिर आप ये है कि पार्ट टाइम कहीं और भी आप जॉब कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी। अब आपने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और कमेंट में भी बताना है कि आपको कैसे लगी है ये वीडियो। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।